मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की मुख्य खबर। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के गांव रणदेवी में 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ का आयोजन 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश के बड़े बड़े संत महात्मा शामिल होंगे और इस दौरान अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर गुण प्रकाश चैत्य जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और धर्म ध्वज स्थापित किया गया है, इस प्रकार से सहारनपुर में भी देश का पहला 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ होने जा रहा है। नकुड़ ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी ने कहा कि 27 तारीख से 4 दिसंबर तक इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और धर्म का लाभ उठाएंगे। महाराज जी, किस तरीके का ये यज्ञ होने जा रहा है? संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष हृदय स्थल है। उस हृदय प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पावनतम वसुंधरा सहारनपुर जनपद के अंतर्गत नकुड़ क्षेत्र में इस रणदेवी रामदूत कॉलेज के पावन प्रांगण में दिव्यतम 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं अर्चनात्मक कोटि महायज्ञ का सफल आयोजन आगामी 27 नवंबर से प्रारंभ होकर आगामी 4 दिसंबर 2025 पर्यंत किया जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वजा के माध्यम से राम मंदिर की धर्म ध्वजा को फहराया। वही राम जी का कार्य अयोध्या जी से चल करके उन्हीं के अंशज वंशज, उनके कुलावतार भगवान सूर्य, उनकी प्रीति के लिए यहाँ पर देश के विलक्षण 200 से अधिक वैदिक विद्वज्जन पधार करके संपूर्ण देश में राम राज्य की संस्थापना करने के लिए प्रत्येक प्राणी सुख, शांति और समृद्धि उसके घर के अंदर दिखलाई पड़ सके, किसी को काया और माया का संकट न रह सके, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक समस्या के निदानार्थ ये विलक्षणतम दिव्यतम प्रयोग भारतवर्ष की वसुंधरा पर लगभग 50 वर्षों में प्रथम बार इस क्षेत्र में किया जा रहा है। ये कोई साधारण कर्म नहीं, ये भगवान का दिव्य भोजन है। स्वाहा और स्वधा के माध्यम से हमारे देवता और पितर संतृप्त हुआ करते हैं, जिससे संपूर्ण विश्व के अंदर खुशहाली आया करती है। इस महायज्ञ को संपादित करने के उपरांत आपके चेहरे का नूर बदलेगा, आपके घर की खुशहाली बदलेगी। आप ये एहसास करेंगे कि ये महायज्ञ का साक्षात परिणाम है। छोटा सा यज्ञ पूजा करने पर घर का माहौल बदल जाया करता है। आप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, आतंकवाद के शमन के लिए जो ये ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, ये अपने आप में अनुपम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर प्राणी इस संसार के अंदर सुखी रहे, हर प्राणी इस संसार के अंदर निरोगी रहे, हर प्राणी के जीवन में काया और माया का संकट न रह सके, उसके लिए ये विशाल आयोजन, भगवान का जो विलक्षण मंडप आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें भगवान स्वयं आकर के पधारेंगे।
धर्म की ध्वजा कल वहां पर फहरी है, वो धर्म का कार्य यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ये कार्य भगवान, ये राम राज्य की संस्थापना का कार्य है। ये हर प्राणी के जीवन में सुख शांति लाने का कार्य है। चूंकि इससे बढ़ करके दूसरा कोई पावन कर्म भगवान श्री राम का हो नहीं सकता। भगवान श्री राम के जो कुल वशिष्ठ हैं वही भगवान सूर्य हैं। उन्हीं सूर्य की प्रीति के लिए हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जो इस विशाल आयोजन के मुख्य यजमान हैं डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, उनका सकल परिवार, हमारे इस पूरे क्षेत्र के 500 यजमानों के द्वारा हम लोग 1 करोड़ समर्चना यहाँ पर इस महायज्ञ में पंचदेव उपासना करेंगे, जिसमें श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा का रसपान देश के सर्वमान्य लब्ध प्रतिष्ठ आचार्य प्रवर स्वनाम धन्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग समन्वित परम श्रद्धेय स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा का रसपान श्रवण करने को प्राप्त होगा। बीच बीच में बड़े बड़े संत महंत महापुरुष आचार्य सब लोग पधार करके आप सबको दर्शन प्रवचन के माध्यम से देश के अंदर चल रहे बहुत सारी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। इसलिए धर्म मंच की व्यवस्था है, एक तरफ भगवान यज्ञ नारायण की व्यवस्था है, एक तरफ हम सब लोग मिल करके किस प्रकार से उपासना कर सकें, ये उपासना की सकल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम लोगों का देश का सौभाग्य है कि एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य 550 वर्षों के बाद यदि उपरांत प्राप्त हो रहा है, तो आज वही भगवान श्री राम का कार्य संपादित करने के लिए देश का पहला सूर्य पंचायतन महायज्ञ जो 100 कुंडी यहाँ पर परसों से प्रारंभ होगा, जिसकी विशाल शोभा यात्रा कल नकुड़ इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर के इस यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी, अपने आप में महोत्सव बन जाता है। भगवान श्री राम के कुल वशिष्ठ आने वाले हैं, भगवान सूर्य की प्रीति के लिए हम ये कार्य संपादित कर रहे हैं, तो इस कार्य से निश्चित रूप से देश के अंदर एक सौभाग्य बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हर हर महादेव। महाराज जी, जैसे हम लोग और यज्ञ देखते हैं और हर यज्ञ का कहीं ना कहीं एक तात्पर्य होता है, तो क्या जो ये यज्ञ हो रहा है अन्य यज्ञों की विभिन्नता से इस यज्ञ का क्या महत्व है? नारायण, दिव्य प्रश्न, और इस प्रश्न का सद्भाव यदि विचार करें तो ये यज्ञ अन्य यज्ञों के सदृश नहीं है। चूंकि अन्य यज्ञों के अंदर आपके चेहरे को देख करके बात की जाती है, वहां पर जो शास्त्रीय विधि है उस शास्त्रीय विधि का त्याग किया जाता है। परंतु अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में 458वां ये महायज्ञ है। देश की आजादी से पूर्व से लेकर आज तक ये जो विलक्षण कार्यक्रम यहाँ पर सूर्य पंचायतन महायज्ञ के रूप में हम लोग देख रहे हैं, इसकी संख्या 458 है। हमारी कुल परंपरा यज्ञ की परंपरा रही है। भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर यज्ञ की चर्चा जहां पर आया करती है उसमें बाबा जी का नाम पहले आया करता है। चूंकि यज्ञ हमारे पूर्वजों की कृपा से हमको शास्त्रीय विधि का पालन करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यज्ञ प्रतिदिन प्रति क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से संपादित हो रहे हैं, परंतु वहां पर शास्त्रीय विधाओं का पालन नहीं किया जाता। आप यहाँ पर आकर के देखेंगे कि शास्त्रीय विधाओं का पालन करने वाले, 3 समय संध्या वंदन कर्म संपादित करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ संपादित होगा। हम सभी लोग एक जगह बैठ करके उन भगवान सूर्य के पंचायतन के रूप में 1 करोड़ आहुतियां अवश्य डालेंगे, अर्चना अवश्य करेंगे। चाहते तो हम भी आपको अंदर बैठा करके आहुति डलवा सकते थे, परंतु शास्त्र संविधान क्या कहता है, आज हमारे सिर के ऊपर चोटी नहीं है,
हमारे कंधे के ऊपर जनेऊ नहीं है, धोती हम धारण किए हुए नहीं है, संस्कार हमने संपादित किया नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि हम यज्ञ में आहुति डालेंगे, वो आहुति देवताओं को न मिल करके हमारे दैत्यों को प्राप्त हो जाएगी। जो कार्य दक्ष प्रजापति महाराज ने किया था, यज्ञ उन्होंने भी किया था, लेकिन दक्ष प्रजापति महाराज के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ का दुष्परिणाम इस संसार आज तक देख रहा है। चाहे कहीं रामायण हो, चाहे कहीं महाभारत की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, लेकिन दक्ष प्रजापति के द्वारा किया जाने वाला वो महायज्ञ, उस महायज्ञ का दुष्परिणाम से कोई बचा हुआ नहीं है। इसलिए हम आपके कल्याण के लिए, समष्टि के कल्याण के लिए ये यज्ञ जो करवा रहे हैं, इस यज्ञ में हमारी शास्त्रीय संविधान है। जिसके ऊपर संविधान रहा करता है, तद अनुकूल आचरण यदि हुआ करता है, उसका रिजल्ट समाज के अंदर देखा जाता है। इसलिए जो देश के अंदर प्रचारित दूसरे प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, ये यज्ञ वैसा नहीं है। हम इस महायज्ञ की 108 परिक्रमा प्रति दिवस लगाएंगे। हमारे मनोनुकूल भगवान हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। हमको हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए। हम लोग आकर के यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करके, श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा का रसपान करके, हम भगवान की कोटि अर्चन में सम्मिलित होकर के उसी पुण्य को प्राप्त करेंगे, जिस पुण्य की प्राप्ति अंदर बैठने से हुआ करती है। सबसे बड़ी विशेषता इस महायज्ञ की, यहाँ पर वही काशी की विलक्षणतम आरती का दर्शन भी आप लोगों को होगा। जिस दिव्य आरती का दर्शन काशी में दशाश्वमेध घाट के ऊपर हुआ करता है, जहां पर संपूर्ण विश्व की दृष्टि उस काशी की विलक्षण आरती को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाया करती है, वही आरती का दर्शन जब कल सायंकाल आप यहाँ पर पावन पुनीत सत्र में दर्शन करेंगे, तो ऐसा लगेगा हम कलयुग में नहीं, हम सतयुग में रह रहे हैं। तो कलयुग में सतयुग का दर्शन कराने वाली यदि परंपरा है, इसी को वैदिक परंपरा कहा जाता है। इसी वैदिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये शरीर का जीवन है। ये शरीर रहेगा तो वैदिक संस्कृति की रक्षा और उसका संवर्धन हम लोग कर सकेंगे। एतावता ये महायज्ञ अन्य यज्ञों से हट करके है, परंतु मैं निश्चित रूप से आपको बतलाना चाहता हूं, इस यज्ञ के अंदर जो इसका ओज बनेगा, जो इसका दिव्य तेज प्रभाव बनेगा, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सूर्य ये नहीं कहता कि मैं उदित हो गया हूं, सूर्य की किरणें जैसे ही धरातल पर आती हैं, पूरी दुनिया कहती है अंधकार मिट गया। तो हमको कहने की जरूरत नहीं, 4 तारीख के बाद में प्रत्येक यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता ये कहेगी यज्ञ तो यही हुआ है, पूर्व में भी यज्ञ हुए हैं, परंतु इसका जो अमिट प्रभाव जनता के ऊपर साक्षात पड़ेगा, वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी होगा।